उपराजधानी नागपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति ऐसी है कि दोपहर में भी लोगों को गर्म कपड़े पहन के बाज़ारों में निकलना पड़ रहा है। लेकिन राजनीतिक जो तापमान है वो गर्म हो चुका है। मनपा चुनाव का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो है निकल पड़े हैं अपनी चुनावी जीत के लिए और प्रत्याशियों के चयन के लिए। तो इसी पर यूसीएन न्यूज़ भी निकल चुका है यह जानने की आखिर ज़मीन पर हालात क्या है और मनपा में इस बार का चुनावी माहौल वो किस तरह है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं माहौल क्या है मनपा स्पेशल। हम मौजूद हैं प्रभाग 1 में। नागपुर शहर के जो 38 प्रभाग है उसमें से बड़े प्रभागों में से एक गिना जाता है। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों सीट यहाँ से चुनकर आई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या है स्थिति, नागरिकों का क्या है माहौल और उनको लेकर किस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं इस मनपा चुनाव को लेकर, ये सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रभाग 1 में माहौल क्या है मनपा चुनावों के लिए। तो यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आने वाले चुनाव में वही जीत के आएगा। तो झाड़ू मारने के लिए यहाँ पे कोई लेडीज नहीं आती। बांटते रहो, खरीद बांटते रहो और ये काम मत करो। हमारे घर में हम मशीनें बांट रहे, उसके लिए आ जाओ, ये तो नहीं चाहिए हमको। उसके सिवा कोई नहीं, वन साइड। प्रभाग 1 में हम लोग मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रभाग 1 की जनता क्या कहती है मनपा चुनाव को लेकर, उनके मन में क्या है और क्या चल रहा है आखिर जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर। हम प्रभाग 1 में मौजूद हैं। ये शंभू नगर का इलाका है। उत्तर नागपुर में आने वाला विधानसभा क्षेत्र है। ये प्रभाग 1 से जुड़ा हुआ है। हम गलियों में घूम रहे हैं क्योंकि गलियों का चुनाव है और गलियों के ही मुद्दे होंगे और जनता क्या चाहती है इस चुनाव को लेकर। आइए अंकल, क्या नाम है सर आपका? मधुकर मते। क्या लग रहा है इस बार मनपा चुनाव को लेकर किस तरह का रुख है? चुनाव घोषित हो, बीजेपी पार्टी आएंगी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों कह रहे हैं बीजेपी आएगी? बीजेपी के अनेक काम अच्छे हैं, मोदी जी के काम अच्छे, शाह जी के काम अच्छे। हाँ, देश में कहीं नहीं, सारा दुनिया भरे का उसने फायदा किया। हाँ, गरीब लोगों को अनाज बांटता है और क्या होना। और अच्छा, गरीबों को अनाज है, बाकी सब कुछ है। अरे किसान लोगों को पैसा देते हैं। हाँ, दुनिया भरे का नहीं के अपना ये क्या बोलते हैं, लाड़की बहन योजना है। हाँ, बांटते रहो, खरीद बांटते रहो, खैरात बांटते रहो, है और ना? ये काम मत करो। मैं वैसा कहीं कोराडी में सर्विस का, मैं बावनकुड़ी का पक्का आदमी हूँ। अच्छा, बावन जी के पक्का है, मतलब भाजपा आना ही है, भले नाराजगी क्यों ना हो। नहीं, गडकरी साहब अच्छे हैं, कोई काम बताए तो गडकरी साहब कर देते। प्रभाग 1 का क्या हाल रहे, कैसे रहे नगर सेवकों का? नहीं, नगर सेवक अच्छे, थोड़े कुकरे की इधर का सब कनिक पैसा उधर खर्चा करता है, नहीं तो बाकी का सब अच्छे हैं। बाकी सब अच्छे हैं। मैं पानी मारते रहता हूँ क्योंकि दुनिया भरे का घर में डस्ट आता है। लेकिन काम अच्छा रहा भाई, भाजपा की वापसी की है ना? हाँ, अच्छे है। क्या है हाल मनपा चुनाव के? थोड़ा सा आ जाइए बाहर ताकि हमें भी अच्छा लगे। हमारे कैमरे में आप पूरी तरह आएंगे, नहीं तो आप दब जाएंगे आधे। क्या है फिर सर मनपा चुनाव का, किस तरह देख रहे हैं इस बार? देखते हैं, अभी से बोलना उचित नहीं है। नामांकन को शुरू हो गया है, तमाम पुराने वाले भी आ रहे होंगे आपके पास, नए वाले भी आ रहे होंगे। क्या है बदलाव का मूड दिख? देखते हैं कौन यहाँ खड़ा होता है, किसके लिए रिजर्वेशन रहता है, कौन खड़े होते हैं और कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं और प्रभाग में कितने लोग खड़े होते हैं। वो देख के ही बाद में समझा जा सकता है कि कौन उम्मीदवार प्राबल्य है, कौन दमदार है। नल हो गया, गडर हो गया, दूसरा है रास्ता। रास्ते की क्या हालत है? क्या वार्ड में सभी रास्ते अच्छे बने हैं? नागरिकों को नागरिक सुविधा मिली है? शंभू नगर में कभी कोई बैठने के लिए भी कोई गार्डन है? बैठ सकते लोग कहाँ इकट्ठा आए तो ना यहाँ कोई ना आपका गार्डन है, ना अच्छे रास्ते बने हैं। जिस हिसाब से जरीपटका में रास्ते बने, क्या शंभू नगर में बने हैं? यहाँ भी तो नागरिक रहते हैं ना, वो भी तो देश के नागरिक है, इस इलाके के नागरिक है। कुकरे साहब को बुला दे। तो फिर यो नगरवासियों की जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासन के ऊपर, स्थानिक प्रशासन के ऊपर आती है। इतने सालों से तो प्रशासक था, अभी तो 5 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। 3 साल बाद 3 साल प्रशासक का राज रहा है। तो यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नागरिकों की जो सुविधा है, उनका नल का बराबर पानी चाहिए। गटर लाइन तो बहुत सारे चौकअप हो चुके हैं,
और यहाँ तो सबसे बड़ी रास्ता है ये, जिस रास्ते से आप लोग खड़े हो ये कितने सालों से ऐसा ही है, ना कभी इसका कभी डामर गिरा है, ना कुछ सीमेंट रास्ता हुआ है, ना नागरिकों को चलने के लिए कोई पैदल वाला रास्ता है, ये भी तो नहीं है। ये होता है, ये बारे में इंसान इस इलाके के लोगों की जो समस्या है ये कमिटमेंट करता है तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। स्थानीय मुद्दों पर आप ज़्यादा प्रधानता देंगे। जो उसका नाम है स्थानिक चुनाव, तो स्थानिक उसके मुद्दे हो गए, नहीं कोई देश का और राष्ट्र का स्टेट का इलेक्शन है ही नहीं। स्टेट का इलेक्शन के लिए है स्टेट वाले लोग हैं, नेशनल लोगों के लिए नेशनल लोग हैं। पतंग की दुकान है, साथ में कपड़ा भी प्रेस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन मतदान है उसी दिन संक्रांति है, तो जिस तरह चुनावी जोर तैयारी जोर पर है उसी तरह संक्रांति की भी तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। यहाँ हम लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? राकेश गोड़बोले। क्या लग रहा है, अभी मनपा के चुनाव हैं, आप प्रभाग 1 के आप रहवासी हैं, किस तरह देख रहे हैं प्रभाग 1 को? प्रभाग 1 का क्या है कि यहाँ पे विकास के नाम पर कारपोरेटर कभी यहाँ पे आके कभी देखे नहीं है, और दूसरी बात कि झाड़ू मारने के लिए यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं आती है, जबकि आप दूसरे एरिया में जाके देखिए तो झाड़ू मारने के लिए 10 से 12 लेडीज़ लोग वहाँ पे काम करते रहती है सुबह से 6 बजे से लेकर। यहाँ तो ये वो समस्या है यहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। तो क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में, क्या आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह जाएगा? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। किसका जोर दिख रहा है फिर इस टाइम? जोर तो देखिए बीजेपी ही आना है, हाँ, बट लोगों का मानना यह है कि भी कुछ बदलाव चाहिए बीजेपी, लेकिन उम्मीदवार दूसरे बीजेपी नहीं चाहिए सर, बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा बीजेपी पैसे के जोर पे आती है अच्छा। ना। बाकी जो लोगों के मन में है वो डर पैदा करके तुम बीजेपी आ रही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी और तो पहले आप हमें अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? मनीषा राकेश गोड़बोले। तो ताई क्या देख रही हैं अब इस बार महिलाओं का रुख मनपा चुनाव में किस तरह है? विधानसभा लोकसभा तो हमने देख लिया, नॉलेज नहीं है। वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर जाएंगी? गली मोहल्ले के मुद्दे होंगे, आपके मुद्दे होंगे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, सड़क नहीं बन रही है। नहीं, पानी वानी तो बराबर आ रहा है, बिजली भी है, लेकिन ये सड़कों का काम बराबर से नहीं है। सड़कें नहीं बन रही है, बहुत खद्दड़ हो गई है सड़कें। बाकी सब ठीक है। चुनाव के वक्त ही आते हैं चुनाव वोट मांगने के लिए लोग, इसके बाद फिर आते नहीं है कोई। क्या लग रहा है इस बार क्या रुख है? मौजूदा सत्ता पक्ष जो इतने सालों थे कि उनके लिए ठीक ठाक है कि बदलाव का मूड है? महिला किस तरह देख रही है? इस बार तो बदलाव होना चाहिए, कुछ नया चेहरा सामने आना चाहिए। अच्छा, जो पुराने वाले उन्होंने नया चेहरा दे दिया तो नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए उसमें। तो किसकी हवा किसकी सब समझ में आ रही? आपका रुख बदलाव का है तो कि रुख किसके तरफ है? बदलाव तो कांग्रेस की तरफ चाहिए। कांग्रेस की तरफ चाहिए। प्रभाग 1 की जो मूल स्थिति है या कहीं जो क्षेत्रफल है वो अन्य प्रभागों की तुलना में बेहद अलग है। सबसे बड़ा प्रभाग होने के साथ साथ ये अविकसित क्षेत्रों में भी गिना जाता है। हम मौजूद हैं नारा परिसर में, जिसे आप देख सकते हैं कि ईंट भट्टे की जो यहाँ पे एक पूरा ईंट भट्टे का जो पूरा कारखाना या कहे जो ईंट भट्टा बनता है पकता है वो यहाँ मौजूद है। इसी के साथ सामने आप देख सकते हैं कि कुराड़ी पावर प्लांट हमें यहाँ सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो ये प्रभाग है वो बहुत बड़ा है। यहाँ जो पूरा परिसर है, यहाँ की प्रमुख समस्या जो रही है वो है अनधिकृत लेआउट और उसके फाइनलाइजेशन का, यानी कि पट्टे वितरण का, किस तरह उसे अधिकृत किया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम किशोर पाटिल है। तो किशोर जी, क्या हाल है प्रभाग 1 का? अभी फ़िलहाल तो ठीक है। अभी जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। पहले जो इसके 8-10 साल पहले जो डेवलपमेंट था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी तो सामने तक ये लाइन, पानी की लाइन भी आ गई है, इलेक्ट्रिक की काफ़ी आ गई है। अंदर में अभी रोड भी अंदर बने, अच्छे बने हैं। 2-4 इधर ये मैरिज हॉल भी है इधर, और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे आके बैठे थे। शांति इधर शांति है। हाँ। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, खास बात तो विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो फिर क्या है, कैसा देख रहे हैं फिर इस बार मनपा चुनाव में क्या माहौल है इधर? देखो, अभी समय बता सकता है, क्या बता नहीं सकते किसको क्या हो सकता करके, लेकिन जो माहौल चल रहा है वो हिसाब से अभी सभी तरफ बीजेपी चल रही है। वो समझ सकते कि अपन कोई ना आ सकते, ये बता नहीं सकते, लेकिन सब उन्हीं का चल रहा है। पक्ष में माहौल दिख रहा है। पक्ष में माहौल है। यस यस, जी 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 जी। बीता 5 साल कैसा रहा आपके नगर सेवक जो रहे उन लोगों का? नहीं, पिछले 5 साल में बोले तो हमारे जो कुकरेजा जी है उन्होंने काम अच्छा कर लिए। हाँ। यानी उन 4 की मेंबरशिप है, चारों में अकेले में जो वो भारी है। अच्छा। अकेले नहीं उन्होंने काम कर लिए, बाकी तीनों ने को तो खाली बैठना पड़ा, उन्होंने तीनों ने कुछ भी नहीं किए।
लेकिन ये अकेले ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिए। अच्छा काम किया आप ये कह रहे अच्छा कर लिया, हाँ हाँ हैं मतलब इस बार बदलाव नहीं होगा पॉसिबल है, कि पॉसिबल। निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। क्या है यहाँ की जो और समस्या क्या है नारा की? नारा की समस्या वो ये कभी यहाँ पे श्योर लाइन नहीं है, खास बात है यहाँ पे। और अंदर के जो रोड वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं। अंदर के रोड है, श्योर लाइन है, डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा हुआ है अभी। जो नया एरिया बना है और नए लेआउट जो डाले हैं अभी यहाँ पे, काफ़ी डेवलपर लोगों ने नया डेवलपर डाले हैं, तो वहाँ तक कि उनकी समस्या बहुत काफ़ी है, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो होगा, हाँ। भरोसा है आपको? भरोसा है, भरोसा, क्योंकि पुराने लेआउट का हो चुका तो नया लेआउट का होगा ही होगा ही ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक ही नए का हो गया है तो पुराना, सॉरी माफ़ करेगा, पुराने का हो गया है तो नए का तो होगा ही। आगे चलते हैं, प्रभाग एक बहुत बड़ा है। तो पहले मैम आपका नाम बता दीजिए। नलिनी दिवाकर लोखंडे। मैम क्या कहेंगी, मनपा चुनाव है, किस तरह मूड, क्या रुख है अभी महिलाओं का खास कर, क्योंकि आधी आबादी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, महिला के लिए तो ठीक है, लेकिन जो भी अभी प्रवाह सुधारना चाहिए, हाल फिलहाल वो सुविधा नहीं हो रही। वो करने के लिए वो तैयार है, उसके लिए आगे होना है, उनको आना है। वो जब तक चुनाव रहता तब तक दिखेंगे, फिर बाद में आते नहीं। वो बात तो सही नहीं है, आके देखना चाहिए। सही में आपको पानी की टेंशन है क्या टेंशन है, बिल आता कि नहीं, क्या हो रहा है, ये तो देखना चाहिए ना उनने। वो देखने के लिए नहीं आते। वो अगर आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकती, उनके लिए उनने हमारा गार्डन वगैरह सुधार दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे लिए। अब देखेंगे आगे, जिसको भी देना है हमको वो देंगे, बाकी तो कुछ बोल नहीं सकती मैं। क्योंकि आपने 2-3 मुद्दे तो बता दिए कि हमें ऐसा ऐसा है, और कुछ जो है जो चुनाव में हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए बीते। हाँ, ये तो सही है, महिला के लिए रुख तो अच्छा है, लेकिन महिला ने भी आके घर घर में काम पूछना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं, चुनाव हो गया, वोटिंग दे दिए, हम घर में बैठे, हमारे घर में हल्दी कुकू के लिए आ जाओ, हमारे घर में हम मशीनें बांट रहे उसके लिए आ जाओ। ये तो नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए। हम 200-250 की चीज़ें हम भी खरीद सकते हैं। वो चुनाव में ऐसा होना चाहिए कि वो तुम बाहर निकलो, काम करो, रोड पे निकलो, दिखाओ पब्लिक को कि मैं भी चल रही तुम्हारे साथ। ये चीज़ें होना चाहिए। तो क्या इस बार बदलाव का मूड है? प्रभाग बदलाव का मूड है इस बार। हाँ, इस बार तो बदलाव का मूड है। उनका तो कहना है कि बदलाव का है, ये उन्होंने अपने मुद्दे गिना दिए। आपके क्या मुद्दे हैं और आप क्या सोच रही हैं? नहीं, सब लोग बोलते हैं हम करते लेकिन करते कुछ नहीं है। आते हैं वोटिंग के समय, फिर चले जाते हैं, फिर बाद में आते नहीं। पहले उन्होंने करना चाहिए, बाद में बताना चाहिए कि हमने किए हैं, फिर उसके बाद वो काम करना चाहिए उन्होंने। तो बीते जो आपके पूर्व रहे हैं या जो मौजूदा जो रहे हैं, क्योंकि 3 साल प्रशासक राज रहा है, उसके पहले जो रहे हैं उसका कार्यकाल बीते 5 साल का आप किस तरह देख रही हैं? ठीक था? नहीं, वैसा की वैसा ही है। मुझे तो लगता है ऐसा जैसा था पहले, वैसा अब भी है। तो है बदलाव का मूड आप भी चाह रही हैं? हाँ, चाहिए हमें। और गटर लाइन के लिए जो सुविधा होना था मजबूत, वो नहीं हुआ। जहाँ वहाँ पानी बह रहा है, अभी भी चल सकते हैं आप देख सकते हैं पानी बह रहा है। कई जगहों में गटर फुटी है, ये बात तो होना चाहिए ना। ये हो जाना चाहिए था 5 हाँ, साल। ये होना चाहिए 5 साल में। ये हो जाता था तो हमको भी लगता था नहीं, जो आदमी खड़ा है, जो है उनने करके दिखा रहे, ऐसा है। वोटिंग किया था विदा पिछले बार नहीं किया था, अभी करूंगा। पहली बार जो है, पहली बार वोटिंग है। तो पहला बार वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या मन में है और मनपा चुनाव को लेकर क्या है, यूथ क्या सोच रहा है इस नागपुर चुनाव को लेकर? मनपा चुनाव, जैसे इस एरिया की बात की जाए तो मैं तो इस एरिया में नया हूँ, तो जैसे आंटी वगैरह बहुत पुरानी है तो उनको पता है कि पहले की समस्या है। मैं एक समस्या गिनवाना चाहता हूँ। जैसा आपको पता है ओम नगर, शंभू नगर, ये जो इलाका है, उसके लिए आने के लिए रास्ता है सिर्फ अंडर ब्रिज एक। मगर जैसे आंटी ने कहा है कि गडर फूटी हुई है, वो गडर है नाला है वो नहीं पता, वो फूटा है वो 12 महीने, चाहे रेनी सीज़न हो समर सीज़न हो, वो 12 के 12 महीने वहाँ पर पानी ही रहता है। तो गाड़ी आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो फिर काटोल नाका वाला जो है, अब वो कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है, तो घूम के मतलब 2 किलोमीटर ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। तो वही एक मेन समस्या। तो कुराडी रोड वाला। जी जी। तो क्या अपना का वोटर यही है कि कहीं बाहर के हो? अभी तो बाहर का है। बाहर के। हाँ। तो क्या लग रहा है तुम्हें इस बार बदलाव, यूथ क्या सोच रहा है, बदलाव का मूड है कि किस तरह है? बदलाव का तो नहीं है, बदलाव आना तो भाजपा का यही एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और मैं भी बता अच्छा, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ। आपके क्या है? मेरा तो मुद्दा यही है रोड का। बस 10 साल हो गए, 10 साल से कुछ भी सुविधा नहीं हो रही। कितने साल से पीछे लगे थे तब ये रोड हो गए, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। नल का प्रॉब्लम है, गटर लाइन का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। ऐसा कैसे एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है? हुआ है कुछ, लेकिन जो मेन बात है ये रोड की, ये कुछ भी सड़क पानी जब मुख्य मुद्दा है उस पे फोकस थोड़ा सा कम रहा। हाँ, कम रहा वो पे।
तो कैसा देखती हैं बीते आपके जो नगर सेवक रहे हैं यहाँ के, प्रभाग को लेकर किस तरह है, नगर सेवकों का काम किस तरह रहा और 3 साल किस तरह देखती हैं? नगर सेवक तो आके नहीं देखते, वो अभी आए हैं सुषमा चौधरी, वो तो यहाँ आके नहीं देखते, वो अपने घर के पास के ही करते, इधर तो आके अभी तक देखा नहीं, हमने देखा भी नहीं उनको अभी तक तो। नहीं, बदलाव का मूड तो नहीं दिख रहा है इधर, बदलाव का मूड नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। प्रभाग 1 की जनता क्या कहती है आने वाले मनपा चुनाव को लेकर, यह जानने के लिए हम लोग निकले हैं। जरीपटका परिसर में है, शहर के अंदर आता है, मार्केट एरिया है, व्यापारियों का क्या रुख है इस मनपा चुनाव में और यहाँ की जनता क्या कहती है जानने के लिए हम लोग निकले हैं। एरिया देख सकते हैं कि मार्केट है, लोगों की आवाजाही बनी हुई है। एक अंकल यहीं बैठे हैं, फुर्सत के लम्हे। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? बिल्कुल लग रही। धूप सेक रहे हैं? जी हाँ। यहाँ तो आप धूप सेक रहे हैं, लेकिन चुनावी जो धूप है वो भी धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो क्या है रुख यहाँ का? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा है? बिल्कुल बढ़िया है। बीजेपी। क्यों बीजेपी? उन्होंने अच्छा काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे। जैसे रोड पानी के साथ जो तकलीफ थी पानी की बहुत दूर कर दिया। बहुत तकलीफ थी पानी की यहाँ पे। यहाँ टैंकर आते थे 2-2 दिन के बाद ही आते थे, अभी पानी की कोई समस्या नहीं है, पूरी हल हो गई है पानी की समस्या। जी, रोड भी अच्छे बन गए, सीमेंट रोड बन गए, बिल्कुल अच्छा हो गया हमारा नजदीक का एरिया। तो क्या है इस बार रुख, मतलब निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे। चारों के चारों? चारों। अच्छा, विपक्ष का क्या है मुद्दा इधर? विपक्ष का अपन को नहीं समझता है। विपक्ष नहीं समझता, सिर्फ सत्ता पक्ष समझता है। क्या है मनपा में माहौल, क्या है? चुनाव है, किसका दिख रहा है रुख, कौन है जीत रहा है इस बार? बीजेपी कमल। ऐसा क्यों? और कोई नहीं, काम ही अच्छा किया उन्होंने। काम नगर से नहीं रहते हुए भी उन्होंने काम किए यहाँ पे, है नहीं? अभी उनके कार्यकाल नहीं है ना, फिर भी काम किया, अभी भी काम चालू है उनके भी। हाँ, उसके सिवा कोई नहीं। वन साइड इतना परफेक्ट है कॉन्फिडेंस के साथ में। बाकी भी तो हैं मैदान में, पुराने वाले भी हैं, उनसे पुराने वाले भी हैं। पुराने वाले हैं पर वो अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पे है ना, इन्होंने काम किया है ना, काम दिख रहा है ना इनका। काम दिख रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं इस एरिया के प्रमुख मुद्दे? जो नहीं, जो मुद्दे वो सब मुद्दे उन्होंने सवाल कर दिए हैं। मुद्दा विहीन हो गया एरिया। हाँ, मुद्दा विहीन हो गया। जो बोल रहे वो काम करके दे रहे हैं। आधे घंटे के अंदर गाड़ी पहुँच रही, कचरे वाले आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही, पानी है 24 घंटे। 24 घंटे तो नहीं है, 7-8 घंटे तो है ही पक्का है। नहीं, हम समर्थक नहीं है, पर जो काम दिख रहा है उसके लिए बोलेंगे ना, आप काम करोगे तो हम आपको भी देंगे वोट। अच्छा, मैं काम करूँगा। हाँ, काम दिखता है ना यार। हाँ, और काम दिखता है, अगर मैं काम करूँगा तो मुझे भी मतदान। आपको क्या नाम है सर? शरद कुंभलकर। तो शरद जी, क्या है इस बार मनपा चुनाव का हाल? मार्केट में व्यापारी क्या सोच रहे हैं? सर, मार्केट का हाल तो इतना बेकार है कि अब पूछिए मत। दिवाली के बाद में जो मंदी छाई है, आज भी मंदी छाई हुई है। मंदी छाई हुई है, पूरी मंदी, टोटली। धंधा तो मंदा है, लेकिन चुनावी जो वो उफान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 15 तारीख को वोटिंग है। क्या है प्रभाग 1 का हाल, क्या रुख दिख रहा है आपको? ऐसा तो कुछ स्पेशल ही नहीं दिख रहा है सर, कि कोई कुछ करना चाहिए करके। ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा है। स्पेशल कुछ नहीं दिख रहा है, जिस तरह कैसे थोड़ा सा चुनाव माहौल नहीं है, सब माहौल नहीं है सर, माहौल नहीं है, ठंडा है, पूरा ठंडा है। तो क्या रुख क्या लग रहा है इस बार? बदलाव का है कुछ इधर, कुछ सोच रहे हैं? कुछ बता नहीं सकते सर, बता नहीं सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। बहुत सोच समझ के रुक कर बोल रहे हैं, क्यों ऐसा? क्या पता है सर, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए। काम कैसा रहा? काम तो सर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मनपा ने कुछ करना चाहिए, कर रही है, कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। कुछ भी नहीं दिख रहा है वैसे। तो किसका दिख रहा है इस बार? मनपा में बदलाव देख रहे हैं, प्रभाग 1 में बदलाव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं सर, नहीं। प्रभाग 1 में बदलाव नहीं देख कह नहीं सकते भैया, भाई बता रहा हूँ मैं, कुछ भी कह नहीं सकता किसका क्या होगा। बीजेपी भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वातावरण वैसा चल रहा है ना। क्या है कि बीजेपी वाले जो काम जरूर कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसा हो रहा है कि एकदम महंगाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो बीजेपी से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। तो मतलब महंगाई का असर ये मनपा चुनाव में पड़ेगा आपको लग रहा है? हाँ, जरूर चुनाव पे जरूर गिरेगा। और जितना परसेंट मतलब चुनाव होना चाहिए उतना परसेंट चुनाव भी नहीं होगा। अच्छा, मतदान की बात करें, मतदान लोग नहीं निकलेंगे? नहीं। कारण कैसे, क्यों मानते हैं? क्योंकि आमतौर पर शहरी इलाकों में मतदान थोड़ा कम ही रहता है। तो क्या है, शहरी तो कम तो रहता ही है, मगर लोगों के में क्या एक दास ऐसी पैदा हो गई कि किसको भी देखे क्या फ़ायदा, हमको तो कुछ होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर गवर्नमेंट खींचती जाती है, ये महंगाई वो महंगाई,
क्या करेगा, सब्जी वाला महंगा, यो महंगा वो महंगा, क्या करेगा उसके। निराशा है। निराशा पूरी। लेकिन मनपा चुनाव में आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा रहता है, क्योंकि लोकल चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव, उसमें महंगाई का असर पड़ता है। अभी असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं गिरेगा, कुछ असर नहीं। अभी तो उनके सामने आएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, भैया हमको वोट दो, हमको वोट दो। उसके बाद तो सूरत भी नहीं दिखाएंगे, अपना चेहरा भी नहीं बताएंगे वो। ऐसे मतलब चुनाव का ये है। तो क्या लग रहा है, प्रभाग एक में बदलाव हो रहा है? देखो कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा उसके बारे में, कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम निष्पक्ष चल रहे हैं आप। समय पे आप वोट करेंगे? जो आया वो अपना। अच्छा, जो आया वो अपना, इस तरह है अंकल का कहना। प्रफुल्ल जी बताइए, क्या दिख रहा है इस बार प्रभाग एक का माहौल मनपा चुनाव में? मनपा चुनाव में तो इंसान को देखा जाता, पार्टी को नहीं देखा जाता। बड़े इलेक्शन में पार्टी को देखा जाता है, और मनपा इलेक्शन देखो बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसा तो प्रभाग एक बहुत अच्छा है, और इससे अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो क्या है, प्रभाग एक में बदलाव का है कि कुछ जो है उन्हीं के साथ जाना है? जो है वो अच्छे है। अच्छे हैं। अब बदलाव होता है तो फिर अभी 30 या 31 तारीख को फाइनल है ना, 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट है। नहीं जनवरी में। एक्चुअली बदलाव में आप बोल रहे जैसे कैंडिडेट बदलाव क्या है कि जो पुराने थे उन्हीं के साथ जाएंगे, कि है बदलाव करना है, हमको कोई नया उम्मीदवार चाहिए या नए लोगों को हम थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए। कैसे, थोड़ा सा बताइए। यानी अब आप लोगों का रिपोर्टिंग का काम है ना, बताओ तो चेंजेस ऐसे चाहिए कि कोई और 3 लोगों का पैनल रहता है, 4 लोगों का पैनल है। 4 में से 2 नए देना चाहिए, 2 पुराने रखना चाहिए। अच्छा, यानी एक्सपीरियंस होल्डर। अच्छा, एक्सपीरियंस होल्डर, Yes. मतलब 2 नए को मौका मिले और 2 अनुभव वाले रहे, हाँ जी, ताकि हाँ। मिला जुला काम चले। बहुत अच्छा तो काम क्या कर रहे है, किसके पक्ष में दिख रहा है इस बार चुनाव? क्योंकि सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, किसका देख रहे हैं इस बार? आई थिंक तो बीजेपी से भाई। बीजेपी के? मैं खुद कांग्रेस वाला लेकिन बोल रहा हूँ बीजेपी है। कारण? काम कर रहे हैं, दिख रहा है। दिख रहा है। कांग्रेस वालों को बुरा नहीं लगेगा आपकी बातें? लगेगा तो सुधार हो जाएगा। लगेगा तो सुधार हो जाएगा। यस। तो बीजेपी मान रहे हैं कि बीजेपी निकल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपका नाम बता दीजिए सर। मोरेश्वर बंजारी। बंजारी जी, क्या देख रहे हैं इस बार माहौल, किस तरह है रुख प्रभाग एक का मनपा चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया है, जो पहले नहीं होता था। अभी हमारे विक्की कुकरेजा है जो बीजेपी वाले, बहुत अच्छा उन्होंने प्रभाग को संभाला है। रोड हो गया, जो भी श्योर लाइन हो गया, लाइट का हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में वही जीत के आए करके। काम किया है इसलिए? बहुत बढ़िया काम किया। विपक्षी भी तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं, उतना पहले जो कांग्रेस के जो नहीं हुआ वो इन्होंने बहुत कम समय में करके बताया है। यानी कि प्रभाग एक में जो है पुरानों के साथ दिख रहे हैं। जी हाँ जी। बदलाव नहीं है? नहीं। और बाकी 3 का कैसा हाल है? एक तो है ही तीनों का, बाकी 3 का उतना उनका कोई जोर शोर दिख नहीं रहा है, और उनके कोई कार्यकर्ता भी हमारे उधर आए नहीं है। उनका कोई संपर्क हमसे बहुत कम है उनके साथ में। लेकिन इनके साथ हैं तो इसलिए वो निकल जाएगा प्रभाग में। कौन निकलेगा? प्रभाग एक क्या लग रहा है, प्रभाग एक में पूरा बदलाव होगा कि पूरा जिसके साथ है उसी के साथ जाएगा? उनके हाथ में जाएंगे और वही चुन के आएंगे। वही चुन के आएंगे। तो ये थी प्रभाग एक की जनता। उन्होंने सभी ने अपने विचार बताए कि उनको क्या लग रहा है आगामी मनपा चुनाव को लेकर। हालांकि 15 तारीख को वोटिंग है, 16 तारीख को परिणाम होंगे, तभी असली जो नतीजे हैं वो घोषित होंगे। तब तक मेरे साथी जितेंद्र खापरे और मुझे आप लोग विदा करें। अगले एपिसोड के लिए UCN न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।